हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स है उसका स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे। एक प्रीवियस वीडियो था मैंने बनाया था और उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था कि एक ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का जो व्यू था उसके हिसाब से एक फेल्ड ब्रेकआउट है। यहाँ पर ऐसी हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम पे, और मैंने बताया था कि ये जो हाई बनाया है 10,400 के आसपास, उसके ऊपर नहीं चलता तब तक क्या है कि थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। हम एलियट का पर्सपेक्टिव लेंगे तो ऐसा क्यों लग रहा है वो भी हम देखेंगे। और दूसरी ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में हमारी बात हुई थी कि 20 EMA के आसपास उसने देखो 2 बार ये स्ट्रॉन्ग बाउंस किया था। यहाँ पर देखो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो 20 EMA के पास आके स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 20 EMA वॉज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट। अब वापस वो इंडेक्स यहाँ इसके आसपास आया है और नाउ इट इज़ स्ट्रगलिंग, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। और हमने देखा था कि अब ये 2 बार उसका टेस्ट हो चुका है, तो ये सपोर्ट लेवल क्या है कि काफ़ी वीक हो चुका होगा, ऐसा हमारा मानना था। और वी कैन एक्सपेक्ट कि 50 EMA के आसपास प्राइस आए, दैट वाज अवर एक्सपेक्टेशन। तो 50 EMA यहाँ पर 9600 के आसपास है। ATR यहाँ पर क्या है कि लोवेस्ट लेवल पर है, तो वी कैन एक्सपेक्ट शायद बाउंस भी आ सकता है। तो एलियट का पर्सपेक्टिव लेके तो पता चलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एलियट व्यू का पर्सपेक्टिव लेते हैं और बिगर पिक्चर पहले देखते हैं कि क्या लग रहा है यहाँ पर। तो ये जो ब्लू मैंने लेवल किया है, दिस आर द मतलब माइनर वेव्स, और उसके अंदर के सब वेव है। थर्ड वेव इज एक्सटेंडेड, तो उसके भी काउंट देखो मैंने लेवल किया है। दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारी बात हुई थी कि वेव 3 इज़ कम्प्लीटेड, और अब ऐसा लग रहा है कि नाउ वी आर इन वेव 4। तो वेव 4 में भी हम कहाँ पर है उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो बिगर पिक्चर के हिसाब से हम देखें तो क्लियर हो गया आपको, राइट, कि हम वेव 4 में है। वो एक पूरा मतलब मैंने वीडियो पोस्ट किया है, उससे आपको पता चलेगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। अब हम उसको फर्दर थोड़ा डिसेक्ट करते हैं बिकॉज दिस इज द फ्रैक्टल नेचर। तो दिस इज़ द पावर ऑफ एलियट वेव फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं कि कौन से लेवल हम नीचे की साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉजिकली। अगर वेव 4 में है तो वो करेक्शन कहाँ तक लास्ट करेगा। तो जैसे हमने देखा कि वेव 5 इज़ कम्प्लीटेड, तो यहाँ पर देखो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। आप ये इंटरनल वेव काउंट्स है, एक बार मैं वापस थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे क्या है कि आपकी लर्निंग पावरफुल हो जाए। ये पर्पल है वो डेली के वेव है, ये माइनर वेव 3 है। दिस इज़ मतलब थर्ड जो बना है उसका पूरा 5 वेव का स्ट्रक्चर है। ये 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 3 वेव मतलब जो थर्ड वेव है दैट इज़ कम्प्लीटेड। अब जो थर्ड बना था उसमें भी क्या था कि आप देखो 5 वेव्स कंप्लीट दिख रहे थे। आप देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये थर्ड बना है। फिर ये फोर्थ बना है, उसको मैंने लेबल नहीं किया, बट दिस लुक्स लाइक ए करेक्टिव पैटर्न। अब दैट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस नाउ। और जो फिफ्थ बना है, फिफ्थ इज ऑल्सो इम्पल्सिव। तो फिफ्थ में भी देखो 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे क्लियर 5 वेव दिख रहे हैं। एंड नाउ हमने एनालिसिस किया था कि वी आर इन ए करेक्टिव स्ट्रक्चर। तो जो फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ है उसके बाद क्या है कि 5 वेव कंप्लीट होने के बाद एक ABC करेक्शन आता है, और उसमें भी ऐसा लग रहा है कि नाउ वी आर गोइंग फॉर ए सी वेव रैली। हमने वही देखा था कि नीचे की साइड पे सी वेव की जो रैली आ रही है उसमें हम जा रहे हैं, राइट, यहाँ पर ऑन द डाउन साइड। अब हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर वेदर इट इज़ अ जिगजैग और इट इज़ अ फ्लैट करेक्शन। तो प्राइमा फेसी तो ऐसा मुझे पैटर्न देखने से ही लगता है कि दिस इज़ अ जिगजैग करेक्शन। उसमें ये A भी इम्पल्स लग रहा है, दिस इज़ B एंड दिस इज C। तो अगर ये A इम्पल्स है कि नहीं वो भी हम चेक कर सकते हैं ड्यू टू द फ्रैक्टल नेचर ऑफ द वेव्स जो हमने देखा है। और फ्रेंड्स, बिफोर आई मूव फर्दर, मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और देखो आपको कंटेंट्स पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करिए वीडियोस को, राइट। और आपके कोई डाउट या क्वेश्चंस हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो आई विल ट्राई टू आंसर। तो ये ABC करेक्शन जो प्रीवियस फोर्थ वेव है उसकी टेरिटरी में ख़त्म हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि जिगजैग लग रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेव C का एक्सटेंशन कहाँ तक आ सकता है। तो वेव C का एक्सटेंशन आ सकता है
100% का तो एक्सटेंशन यहाँ पर हो गया है, बट सिंस ऐसा लगता है कि शायद ये लेवल भी 1.618 तक भी जा सकता है, वी नेवर नो। अब देखो यहाँ पर एक क्लस्टर बन रहा है 1.618, प्रीवियस फोर्थ वेव की टेरिटरी का भी लो आप देखो यहाँ पर, तो 9687, 9666, तो दिस लेवल वी कैन एक्सपेक्ट। 50 EMA कहाँ पर है वो हमने देखा, तो 50 EMA वापस 9600 के आसपास, तो ब्रॉडली ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब जो सी वेव है वो सी वेव में भी कहाँ है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये सी इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, राइट। अब हम क्या है कि काम करते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में उसमें घुसते हैं तो आपके लिए चीज़ें और क्लियर हो। तो ये स्ट्रक्चर को हम अब जाके देखेंगे, थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम करते हैं। दिस इज 1 आवर चार्ट, और अब हम जाते हैं 10 मिनट के चार्ट में, जिससे क्या है कि चीज़ें हम पूरा इसको डिसेक्ट कर सकते हैं कि जो वेव स्ट्रक्चर आपको हायर टाइम फ्रेम में दिखता है उसका जो इंटरनल वेव काउंट्स है वो आपको लोअर टाइम फ्रेम में दिखेगा ही। देखो दिस इज़ हाउ इट इज़ ब्यूटीफुल। देखो अब 5 वेव लग रहा है, ये जो हमने लेवल किया है, राइट। अब बी में भी आप देखोगे फ्रेंड्स, तो बी में देखो आपको क्या लग रहा है कि बी में ABC क्लियरली दिख ही रहा है। आप देखो यहाँ पर बी में यू कैन लेवल A, B एंड C, और ये सी में भी आप 5 वेव यहाँ से देख रहे हो। अब उसको भी छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो यू कैन मतलब थोड़ा और डिसेक्ट कर सकते हो। हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाना है, फिर क्या है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो 5 वेव लग रहा है, दिस इज़ बी, तो वेव काउंटिंग परफेक्ट है। अब सी में भी क्या लग रहा है हमें कि ये थर्ड वेव कंप्लीट किया है और फोर्थ वेव का बाउंस है, बिकॉज सी इज़ इम्पल्सिव। तो देखो वेव प्रिंसिपल्स थोड़ा पता हो तो हमें क्या है कि चीज़ें बहुत ही डिटेल में पता चलती है, कि जिससे क्या है कि हमने ल्यूपिन का एक ट्रेड लिया था ऑन द शॉर्ट साइड बेस्ड ऑन दिस। देन सन फार्मा का ये बाउंस आया, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था या टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया था। ल्यूपिन का कॉल मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन ज्वाइन। वहाँ पर भी मैं क्या है कि ये सब कॉल्स पोस्ट करता रहता हूँ, तो यू कैन ज्वाइन। अब ये जो वेव सी है उसके फोर्थ वेव का ये बाउंस है, तो सन फार्मा में हमने एक ट्रेड लिया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिज़ाइन योर प्ले। इंट्राडे में भी आपको हेल्प करता है, आपको मतलब आप स्ट्रक्चर में कहाँ पर हो इसका नॉलेज हो आपको क्लियरली, तो इट कैन हेल्प यू इन स्विंग ट्रेडिंग, इट कैन हेल्प यू इन डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, इट कैन हेल्प यू इन इंट्राडे ट्रेडिंग ऑल्सो, क्योंकि आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अब ये सी वेव का बाउंस है, तो सी वेव में फिफ्थ वेव कहाँ तक जा सकता है, अब उसके भी लेबल करने हैं हमें थोड़े। यहाँ पर ये बी यहाँ पे, तो इसको हम लेबल कर सकते हैं लाइक दिस 1 2, दिस इज़ 3। अभी सी में ही है, सी चालू है, सॉरी, यहाँ पर फोर्थ कर देंगे। एक मिनट, जस्ट मिनट, यहाँ पर फिफ्थ के लिए नीचे जा सकते हैं और इसको हम कर सकते हैं वेव 4 में हो ऐसा लग रहा है, और यहाँ से फिफ्थ के लिए नीचे जाएंगे और सी वेव कंप्लीट होगा। तो ये बाउंस कहाँ तक आ सकता है वो हम देख सकते हैं अब पहले। तो इतना डिटेल एनालिसिस भी आप कर सकते हो अगर आपको चीज़ें थोड़ी पता हो तो। देखो ये बाउंस कहाँ तक आया है, दिस इज़ एग्जैक्ट अराउंड 0.5 का जो रेशियो है। तो अब ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग फॉर ए फिफ्थ वेव, यहाँ पर A, B एंड C लग रहा है ऐसा, और फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं। तो फिफ्थ वेव का एक्सटेंशन यहाँ से क्या आ सकता है, 10 मिनट में चार्ट में जाके भी आप सेम एनालिसिस कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने हायर टाइम फ्रेम में चीज़ें प्रॉपरली ढंग से एनालाइज की है। तो यहाँ पर थर्ड ख़त्म हुआ है और ऐसा एज्यूम करें कि फोर्थ यहाँ ख़त्म हो गया है, तो 0.618 का जो रेशियो आता है दैट इज़ नॉर्मल, तो 9767 के आसपास है, और 0.786 का जो रेशियो है दैट इज़ अराउंड 9691, और वो प्रीवियस फोर्थ वेव की टेरिटरी में आ रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि 9700 या 9600 ये दोनों के बीच में कहीं भी ये वेव सी टर्मिनेट हो सकता है। तो अभी भी फार्मा स्टॉक्स में ये जो टेम्परेरी बाउंस आया है उसको क्या है कि अब आप थोड़ा सेल ऑन राइज अप्रोच रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा
कि ये जो वेव स्ट्रक्चर हमने एनालाइज किया है, तो ये तो क्या है कि खाली वेव 5 जो थर्ड का फिफ्थ है वही है। तो ये तो खाली क्या होगा कि डेली में ए कंप्लीट होगा मेरे ख्याल से, और अब ये वेव सी ख़त्म होगा तो उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट ए वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंस फार्मा स्टॉक्स में। तो फार्मा स्टॉक्स में अब क्या कर सकते हो आप कि अब थोड़ा सेल ऑन राइज का अप्रोच तो रखो ही इंट्राडे में, बट 9600 9700 के आसपास आता है तो हम थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ब्रॉडली इफ़ आई हैव टू से मतलब स्पेसिफिकली तो 50 EMA का आप ये सपोर्ट लेके चलो, उसके आसपास आता है तो यू कैन ऐड। या तो हम SMA को देखना का ट्राई करें यहाँ पर, तो SMA को भी देखें हम, तो 50 SMA कहाँ पर है, दिस इज़ अराउंड 9687 फ्रेंड्स। देखो 50 SMA जो है दैट इज़ अराउंड 96, यस दिस इज सिंपल मूविंग एवरेज 9687। और हमारा यहाँ पे फिबोनाची क्लस्टर भी कहाँ बन रहा है, ये देखो दिस इज़ अराउंड, ये जो लो है इसका 9687 एग्जैक्ट। तो मूविंग एवरेज थोड़ा डायनेमिक है, दिस इज कोइंसिडेंस के देखो एग्जैक्ट लेवल आ रहा है। तो 9700 के आसपास जब फार्मा इंडेक्स आएगा तो वी कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फार्मा स्टॉक। अभी इंट्राडे के लिए राइज आता है, जो राइज आता है मार्केट में फार्मा स्टॉक्स में, तो दैट यू कैन यूटिलाइज टू क्रिएट ए शॉर्ट पोजीशन। या तो ऑप्शंस के जो ट्रेडर है उनके लिए क्या है कि दे कैन राइट कॉल्स, हालांकि मैं तो अगेंस्ट में हूँ, बट दिस कुड बी द स्ट्रेटजी, कॉल राइट्स कर सकते हो। बिकॉज करेक्टिव पैटर्न में क्या है कि आप राइटिंग प्रीफर कर सकते हो, बिकॉज इट्स ए साइडवेज करेक्शन, उसमें ट्रेंडिंग मूव नहीं होता है जनरली। तो अब ये करेक्शन कंप्लीट होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आ सकता है, वो भी हम वापस एक नया वीडियो बनाएंगे उसके लिए, जब करेक्शन कंप्लीट हो गया ऐसा लगेगा तो देन आई विल ट्राई टू गाइड यू अगेन। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको ज़रूर कोई अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा और आपके ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।